नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। मैं आंचल आज बात करूंगी राजनीति की। तो भाई, वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और शीतकालीन सत्र में यानी संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों की मंजूरी के लिए भी इसे पेश किया जाएगा। हालांकि इसमें अभी समय है, लेकिन राजनीति कहाँ समय देखती है। सो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। बुधवार को जब कैबिनेट से इसके प्रस्ताव को मंजूरी मिली, उसके तुरंत बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान भी आ गया इस पर। उन्होंने अपने एक्स पर कुछ सवाल पोस्ट किए जिन्हें वो जनता के सवाल बता रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि जनता ने उन्हें अपने सवाल पूछने का हक दिया कब। खैर, आप सवाल सुनिए। सपा सुप्रीमो ने कहा, लगे हाथ महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी के उपचुनाव भी घोषित करवा लेते। अगर वन नेशन वन इलेक्शन सिद्धांत के रूप में है तो कृपया स्पष्ट किया जाए कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के सभी ग्राम, टाउन, नगर निकायों के चुनाव भी साथ ही होंगे या फिर त्योहारों और मौसम के बहाने सरकार की हार जीत की व्यवस्था बनाने के लिए अपनी सुविधा अनुसार। भाजपा जब बीच में किसी राज्य की चयनित सरकार गिरवाएगी तो क्या पूरे देश के चुनाव फिर से होंगे? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर क्या जनता की चुनी सरकार को वापस आने के लिए अगले आम चुनावों तक का इंतजार करना पड़ेगा या फिर पूरे देश में चुनाव होंगे? इसको लागू करने के लिए जो संवैधानिक संशोधन करने होंगे, उनकी कोई समय सीमा निर्धारित की गई है या फिर ये भी महिला आरक्षण की तरफ भविष्य के ठंडे बस्ते में डालने के लिए उछाला गया एक जुमला भर है? कहीं ये योजना चुनावों का निजीकरण करके परिणाम बदलने की तो नहीं है? ऐसी आशंका इसलिए जन्म ले रही है क्योंकि कल को सरकार ये कहेगी कि इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराने के लिए उसके पास मानवीय व अन्य जरूरी संसाधन नहीं है, इसलिए हम चुनाव कराने का काम भी ठेके पर दे रहे हैं। जनता का सुझाव है कि भाजपा सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर जिले, नगर, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के चुनावों को एक साथ करके दिखाए, फिर पूरे देश की बात करें। चलते चलते जनता ये भी पूछ रही है कि आपके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अब तक क्यों नहीं हो पा रहा है, जबकि सुना है कि वहां तो 1 पर्सन 1 ओपिनियन ही चलती है। कहीं कमजोर हो चुकी भाजपा में अब 2 पर्सन्स 2 ओपिनियंस का झगड़ा तो नहीं है? तो ये तो थी कल की बात। गुरुवार को समाजवादी पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां पर इस विषय पर फिर अखिलेश यादव ने कुछ कहा। वीडियो देखिए। आपको, हमको, सबको उलझाने में, आपको याद होगा महिला आरक्षण की बात हुई थी। क्या महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? क्या सरकार इस बात के लिए तैयार है कि कब तक महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? और फिर जो रिपोर्ट में बता रहे हैं कि 18,626 पेज थे, 18,626 पेजेस की रिपोर्ट थी ये, वन नेशन वन इलेक्शन, और 191 दिनों में पूरी हुई है ये पूरी। लगभग 100 पेजेस प्रतिदिन का आंकड़ा है अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो। इसी से पता चलता है कि इसके बारे में कितना सतही पर दिखावटी चर्चा हुई होगी। तो सोचिए कितना चर्चा हुई होगी अगर इतनी बड़ी रिपोर्ट थी 18,626 पेजों की, तो क्या चर्चा हुई होगी उस पर। दरअसल ये भाजपाई रिपोर्ट है जो तैयार हुई है। वन नेशन वन इलेक्शन और वन डोनेशन।